हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था आईआईआर फ़िल्टर की डिज़ाइनिंग के बारे में। हम लोग किस तरीके से आईआईआर फ़िल्टर को डिज़ाइन करते हैं। सिमिलरली अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एफआईआर फ़िल्टर के डिज़ाइनिंग के बारे में। तो जो एफआईआर फ़िल्टर की जो डिज़ाइनिंग है, बेसिकली हम लोग दो तरीके से एफआईआर फ़िल्टर को डिज़ाइन करते हैं। एक जो मेथड होता है वो होता है सैम्पलिंग मेथड, और दूसरा जो मेथड होता है वो होता है विंडोइंग मेथड, या फिर बोल सकते हैं विंडोइंग टेक्निक। तो ये विंडोइंग टेक्निक क्या होती है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो एफआईआर फ़िल्टर के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो एफआईआर फ़िल्टर होता है, एफआईआर फ़िल्टर कौन सा फ़िल्टर होता है? कोई भी फ़िल्टर जिसमें आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू फाइनाइट मिले। फ़िल्टर मतलब डिजिटल सिस्टम, कोई भी डिजिटल सिस्टम जिसमें आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू फाइनाइट मिले। तो ऐसे डिजिटल सिस्टम को हम लोग बेसिकली बोलते हैं एफआईआर सिस्टम, या फिर बोल सकते हैं एफआईआर फ़िल्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमारे पास एक डिफरेंस इक्वेशन होता है। ये एफआईआर फ़िल्टर और जो आईआईआर फ़िल्टर होता है, ये दोनों जो फ़िल्टर होते हैं ये एलटीआई सिस्टम होते हैं। हमें पता है एलटीआई सिस्टम क्या होता है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ये जो सिस्टम होते हैं वो लीनियर होते हैं और टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी नहीं करते, जिसके वजह से सिस्टम को हम लोग बोलते हैं लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो यहाँ पर आप देखो, एलटीआई सिस्टम के लिए, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए आपको जो डिफरेंस इक्वेशन मिलता है वो ये वाला इक्वेशन मिलता है, वाई ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस साइन समीशन के इज इक्वल टू 1 टू एन ए के वाई ऑफ एन माइनस के प्लस साइन समीशन के इज इक्वल टू 0 टू एम बी के एक्स ऑफ एन माइनस 1। यहाँ पर ये जो बी के होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फीड फॉरवर्ड कोएफिशिएंट, और यहाँ पर ये जो ए के होता है इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर ये जो बी के होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिले डिपेंडेंट फीड फॉरवर्ड कोएफिशिएंट। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और यहाँ पर ये जो ए के हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिले डिपेंडेंट फीडबैक कोएफिशिएंट। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर अभी आप देखो, यहाँ पर ये एफआईआर फ़िल्टर के केस में ये वाला जो समीशन होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो ये वाला समीशन अगर ज़ीरो होता है तो जो आपको जो वाई एन आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा समीशन के इज इक्वल टू 0 टू एम बी के एक्स ऑफ एन माइनस 1। ये आपको क्या मिल गया? ये आपको बेसिकली डिफरेंस इक्वेशन मिल गया किसका? एफआईआर फ़िल्टर का। ये आपको क्या मिल गया? ये आपको डिफरेंस इक्वेशन मिल गया किसका? एफआईआर फ़िल्टर का। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, अगर हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म अगर कंसिडर करें तो हमें क्या मिल जाएगा? इफ़ इट टेक जेड ट्रांसफॉर्म, तो ये जो वाई एन होगा वो क्या हो जाएगा? वाई जेड हो जाएगा। और ये जो समीशन होगा वो एज इट इज़ के इज इक्वल टू 0 टू एम माइनस 1। हमने एम माइनस 1 क्यों कंसिडर किया? हम लोग एज्यूम करते हुए चल रहे हैं कि हमारे जो कोएफिशिएंट्स है वो एम कोएफिशिएंट्स है, तो जो लिमिट होगी वो होगी 0 से एम माइनस 1। तो यहाँ पर ये एम माइनस वन और ये जो बी के उसको हमने एज इट इज़ लिखा एक्स ऑफ एन माइनस 1। ये आपको मिल जाएगा जेड टू दी पावर माइनस के एक्स ऑफ जेड। ये जो एक्स ऑफ जेड है आप उसको वाई ऑफ जेड के डिनोमिनेटर में भेज दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा वाई ऑफ जेड अपॉन एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू समीशन के इज इक्वल टू 0 टू एम माइनस 1 बी के जेड टू दी पावर माइनस के। यहाँ पर ये बराबर में होता है वाई ऑफ जेड अपॉन एक्स ऑफ जेड, ये बराबर में होता है एच ऑफ जेड के। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया एच ऑफ जेड इक्वल टू की साइन समीशन के इज इक्वल टू 0 टू एम माइनस 1, यहाँ पर ये बी के जेड टू दी पावर माइनस के। यहाँ पर ये आपको क्या मिल गया? ये आपको मिल गया ट्रांसफ़र फंक्शन कौन से फ़िल्टर का? एफआईआर फ़िल्टर का। ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ एफआईआर फ़िल्टर। यहाँ पर आप देखो, जो एफआईआर फ़िल्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंस इक्वेशन होता है एफआईआर फ़िल्टर का, और यहाँ पर ये आपको क्या मिल गया? ये आपको ट्रांसफ़र फंक्शन मिल गया एफआईआर फ़िल्टर का। अगर एफआईआर फ़िल्टर के आप कुछ पॉइंट्स अगर नोट करो, तो जो एफआईआर जो फ़िल्टर होता है इसको हम लोग ऑल ज़ीरो फ़िल्टर बोलते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कस किया क्यों ऑल ज़ीरो फ़िल्टर बोलते हैं, क्योंकि आप अगर एफआईआर फ़िल्टर का ट्रांसफ़र फंक्शन कंसिडर करो तो आपको उसमें सिर्फ ज़ीरो ही वाला टर्म मिलता है, जिसके वजह से जो एफआईआर फ़िल्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑल ज़ीरो फ़िल्टर। और दूसरा जो एफआईआर फ़िल्टर होता है वो स्टेबल होता है इनहेरेंटली। तीसरा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफआईआर फ़िल्टर इज़ डन थ्रू कॉन्वोल्यूशन। जो एफआईआर फ़िल्टर है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उसको हम लोग कॉन्वोल्यूशन के थ्रू करते हैं। और जो एफआईआर फ़िल्टर होता है उसमें जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है वो फाइनाइट होता है। एफआईआर फ़िल्टर हैज़ फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है एफआईआर फ़िल्टर की जो कि आपको पूछ ली जाएंगी। यहाँ पर आप देखो, ये जो एफआईआर फ़िल्टर है इसको हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ये जो एफआईआर फ़िल्टर है इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं सिमेट्रिक फ़िल्टर और असिमेट्रिक फ़िल्टर। यहाँ पर ये दोनों जो फ़िल्टर हमने जो कंसिडर किया, एफआईआर फ़िल्टर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिमेट्रिक फ़िल्टर और असिमेट्रिक फ़िल्टर। तो यहाँ पर ये जो सिमेट्रिक फ़िल्टर और ये जो असिमेट्रिक फ़िल्टर है दोनों को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं लीनियर फेस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर। बोथ आर डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर फेस कैरेक्टरिस्टिक। सिमिलरली आप अगर इम्पल्स एफआईआर फ़िल्टर का अगर आप इम्पल्स रिस्पॉन्स देखो तो जो इम्पल्स रिस्पॉन्स मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, एच ऑफ एन इज इक्वल टू प्लस माइनस एच ऑफ एम माइनस 1 माइनस एन। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो प्लस साइन है वो आपको ये प्लस साइन है, इसका मतलब जो प्लस साइन है इसका मतलब जो एफआईआर फ़िल्टर है वो सिमेट्रिक फ़िल्टर है। माइनस साइन है इसका मतलब जो एफआईआर फ़िल्टर है वो असिमेट्रिक फ़िल्टर है।
यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो आपको जो इम्पल्स रिस्पॉन्स का आपको जो रिलेशन जो मिला है FIR फ़िल्टर का, ये लीनियर फेज़ के वजह से आपको मिलता है। ये लीनियर फेज़ क्या होती है इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ऑफलाइन क्लासेस में। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो रिलेशन जो हमने जो कंसिडर किया है, ये जो रिलेशन होता है उसके हेल्प से हम लोग फेस रिलेशन भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊँगा किस तरीके से। दिस रिलेशन इज़ ऑल्सो यूज टू चेक द फेस रिलेशन। अगर आपको फेस रिलेशन अगर चेक करना है तो आप ये इक्वेशंस कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो FIR फ़िल्टर के अगर एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो जो FIR फ़िल्टर होता है वो स्टेबल फ़िल्टर होता है। हमने डिस्कस किया था क्यों स्टेबल होता है। दूसरा, इसमें लीनियर फेस हमें मिलती है। तीसरा, हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जो FIR फ़िल्टर होता है आप इसको अपने हिसाब से रिकर्सिव मोड, नॉन रिकर्सिव मोड किसी भी तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो। हमने डिस्कस किया है रिकर्सिव नॉन रिकर्सिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आपको FIR फ़िल्टर में एक फ्लेक्सिबिलिटी एडवांटेज मिल जाती है। तीसरा, जो नॉइज़ आप उसको मिनिमाइज़ कर सकते हो FIR फ़िल्टर के केस में। अगर डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो जो मेमोरी की जो रिक्वायरमेंट होती है FIR फ़िल्टर में वो ज़्यादा होती है, और जो रियलाइजेशन होता है FIR फ़िल्टर का वो कॉम्प्लेक्स होता है IIR फ़िल्टर के कंपैरिजन में। सिमिलरली आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने ये कंसिडर किया था ये वाला रिलेशन इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए। अगर आप Z ट्रांसफॉर्म कंसिडर कर लो तो आपको जो इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए जो रिलेशन जो मिलेगा, आफ्टर टेकिंग Z ट्रांसफॉर्म बेसिक नेचर ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स h ऑफ n इज इक्वल टू B0 फॉर दिस लिमिट 0 लेसर दैन इक्वल टू n लेसर दैन इक्वल टू m-1 h ऑफ n इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। तो ये जो इम्पल्स रिस्पॉन्स का आपको जो रिलेशन जो मिल रहा है वो Z ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद मिलेगा। सिमिलरली आप FIR फ़िल्टर का अगर फेस एंगल कंसिडर करो तो FIR फ़िल्टर का जो फेस एंगल होता है वो ये वाले रिलेशन से गाइडेड होता है। फेस एंगल ऑफ h ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा m-1/2 मॉड ऑफ h ऑफ ओमेगा ग्रेटर दैन 0 माइनस ओमेगा m-1/2 प्लस पाई मॉड ऑफ h ऑफ ओमेगा लेस दैन 0। तो यहाँ पर ये आपको फेस एंगल का रिलेशन मिलता है FIR फ़िल्टर का। सिमिलरली अगर आप देखो और एक चीज़ FIR फ़िल्टर में बेसिकली हम लोग किस तरीके से डिज़ाइन करने वाले हैं। FIR फ़िल्टर को आपको डिज़ाइन करना है विंडोइंग मेथड के हेल्प से। तो ये विंडोइंग टेक्निक क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और किस तरीके से आप FIR फ़िल्टर डिज़ाइन करेंगे विंडोइंग टेक्निक के हेल्प से, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा आगे। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, अगर आप एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स कंसिडर करें FIR फ़िल्टर का, एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स या फिर बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, तो जो एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स होगा FIR फ़िल्टर का वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर हमें क्या मिलती है, यहाँ से यहाँ तक कि आपको पास बैंड मिलेंगी, फिर उसके बाद यहाँ से आपको कर्सर की टिप, यहाँ से आपको स्टॉप बैंड मिलेंगी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये हमें मिल गई पास बैंड, फिर उसके बाद यहाँ पर हमें क्या मिल गई, स्टॉप बैंड मिल गई। और यहाँ पर ये पास बैंड और ये स्टॉप बैंड दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग कौन सा बैंड बोलते हैं, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन बैंड। यहाँ पर आप देखो एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स, यहाँ पर ये जो FIR फ़िल्टर का जो एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स है, इन एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स ऑफ FIR फ़िल्टर यहाँ पर बहुत अच्छे क्लियर है कि ये जो हमने जो एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स कंसिडर किया FIR फ़िल्टर का, इसमें पास बैंड में भी आपको रिपल दिखाई दे रहा है और स्टॉप बैंड में भी रिपल दिखाई दे रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लेना। इन एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स ऑफ FIR फ़िल्टर देयर विल बी रिपल इन पास बैंड एंड स्टॉप बैंड। पास बैंड और स्टॉप बैंड में आपको क्या मिलेगा, रिपल मिलेगा इन एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स ऑफ FIR फ़िल्टर।